हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक अहरवाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आपका न्याय में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार सहमति द्वारा तलाक कैसे कराया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार इसमें कथन कराए जाते हैं, क्या-क्या दस्तावेज लगाए जाते हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत इसका परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं को देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी स्त्री एवं किसी पुरुष के मध्य किसी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न किया जाता है, तब वह विवाह के बाद अपना गृहस्थ जीवन एक नए तरीके से प्रारंभ करते हैं। इस जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं, किंतु कई परिवार ऐसे होते हैं जो इन उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाते। अर्थात परिवार के सदस्यों में या पति व पत्नी में आपसी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और पति व पत्नी के मध्य आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता। वे आपस में छोटी छोटी बातों एवं दोनों के मध्य आपसी मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण धीरे धीरे वह बात तलाक तक पहुंच जाती है। जब परिवार द्वारा कोशिश कर आपस में रहने एवं अपना जीवन सुखमय व्यतीत करने की समझाइश दी जाती है, तो दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए राजी नहीं होते, तो दोनों पक्षों के को केवल एक ही रास्ता नजर आता है कि वह सहमति से एक दूसरे से तलाक लेकर अपना जीवन अपने मन मुताबिक अलग अलग व्यतीत करें। ऐसे में दोनों पक्ष अपने अपने अधिवक्ता गणों द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1955 की धारा 13B के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत कर सहमति से तलाक ले सकते हैं, किंतु न्यायालय द्वारा सहमति से तलाक लेने की अवधि परिवाद पत्र दाखिल करने के 6 माह बाद या उससे अधिक समय लगने के बाद तलाक की डिग्री पारित की जाएगी। दोस्तों, क्या कहती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B? आइए देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 खा, जिसे 13B भी कहते हैं इंग्लिश में। धारा 13 खा पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद यानी आपसी सहमति से। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह विचार कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी चाहे, ऐसा विवाह विधि अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे। अर्थात यहाँ पे जिला न्यायालय अर्थात जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट होता है वहां के जिला कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं होगा, जिला न्यायालय की कोर्ट में ही इसका निर्णय होगा और जिला न्यायालय की कोर्ट में ही इसकी डिग्री पारित की जाएगी कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए। अर्थात पति व पत्नी के आपस में परस्पर सहमति से ही विवाह विघटन होता है। धारा इसका सेक्शन 2 है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अर्जी के पेश किए जाने की तारीख से यानी जो परिवाद पत्र होता है उसके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के 6 महीने के बाद और उस तारीख से 18 मास के पूर्व दोनों पक्षों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली गई है, तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के बाद और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे अपना यह समाधान कर ले कि वह अनुष्ठापित हुआ है
और अर्जी में किए गए प्रकथन, ये जो कथन हुए हैं, सही हैं। यह घोषणा करते हुए विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करेगा कि विवाह की डिग्री की तारीख से विकृत हो जाएगा। दोस्तों, परिवाद को माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए दोनों पक्षकारों को अपने अपने एडवोकेट अर्थात अभिभाषक को नियुक्त करना पड़ेगा एवं आपके द्वारा बताए गए जो आपके वैवाहिक जीवन की एक दूसरे के साथ न रहने के कारण को परिवाद पत्र में अभिलिखित कर एक वाद तैयार करेगा तथा इसमें दस्तावेज सूची की कौन कौन से दस्तावेज आपके परिवाद पत्र में लगाए जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, शादी कार्ड, फोटो, पत्रिका आदि दस्तावेज को एक साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवाद पत्र के साथ परिवादी का शपथ पत्र भी लगाना आवश्यक है। इसके बाद आपका परिवाद पत्र पढ़कर माननीय न्यायाधीश तलाक का दोनों पक्षों से कारण पूछेंगे कि आप दोनों तलाक क्यों लेना चाहते हैं, क्या कारण है तलाक लेने का आदि। समाधान हो जाने पर परिवाद पत्र को रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद न्यायालय प्रकरण को मध्यस्थता के स्तर पर भेज देगा। यह प्रकरण के दौरान इस 6 माह के समय अवधि के अंदर दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो जाए, इस हेतु प्रकरण को 6 माह का कालांतर आवश्यक है। इसके बाद दोनों पक्षों के प्रारंभिक कथन होंगे, जिसमें यदि पत्नी द्वारा पति पर कोई अन्य प्रकरण किसी समकक्ष न्यायालय में विचारणीय है तो नहीं है, यदि है तो पहले उनको खारिज करवाना जरूरी है, अर्थात उनको खत्म करवाना आवश्यक है, जैसा दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, भरण पोषण आदि प्रकरण लंबित तो नहीं है। और यदि पत्नी द्वारा दहेज की वापसी या अपना बाकी का जीवन व्यतीत करने के लिए कोई राशि की तो मांग तो नहीं है, यदि है तो वह कथनों में लिख कराई जाएगी। पति या पत्नी द्वारा स्वेच्छा एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमति है, इस प्रकार के कथन माननीय न्यायालय के समक्ष कराए जाते हैं। इसी प्रकार माननीय न्यायालय के समक्ष द्वितीय कथन भी होंगे। उसके बाद कथनों पर विचार कर न्यायालय द्वारा प्रकरण को आदेश के स्तर पर ले जाकर उसमें डिग्री पारित कर दोनों को सहमति से विवाह विच्छेद कर डिग्री प्रदान की जाएगी। इस डिग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि दोनों पक्ष अपने पास अपने अधिवक्ता गण द्वारा एक प्रतिलिपि का आवेदन प्रस्तुत कर डिग्री की प्रतिलिपि अपने पास सबूत के तौर पर रख सकते हैं। तो यह थी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 का पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद की संपूर्ण प्रक्रिया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।